क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वैसे ही। 1 डेढ़ घंटे तक रेडी हो जाना, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अभी तो आए हम। वो सब मैं तुम्हें गाड़ी में बता दूंगा। और जब हस्बैंड कुछ कह देना तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। ओफो, फिर भी बताओ तो सही, जाना कहाँ है? शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग पर? मगर क्यों? तुम्हारा वेडिंग ड्रेस खरीदना है और कुछ जरूरी सामान भी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हम्म? अब तो होश में आया हूं। काफी अरसे से खुद को कोस रहा हूं कि मैंने तुम्हें इतना टाइम क्यों दिया। शादी के फौरन बाद ही तुम्हारी रुखसती हो जानी चाहिए थी। अच्छा, मम्मी राजी हो गई? नहीं। जब मम्मी राजी नहीं है और फिर अभी हम एमल की कितनी बातें सुनकर आ रहे हैं। खुदा के लिए अफवान, मजीद माहौल खराब मत करो। क्यों मुझे रुसवा करने पर तुले हो? हमारा निकाह हुआ है और अगर मैं रुखसती चाहता हूं तो इसमें रुसवाई कहां से आ गई? हाँ, लेकिन तुम जानते हो इसका नतीजा। मैं अपनी बीवी की रुखसती चाहता हूं तो इसमें बुराई क्या है? अफान, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल बहस नहीं कर सकती तुमसे, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं एमल की और बातें सुनूं। प्लीज। तुम रेडी रहना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नहीं, मैं इन सारे झगड़ों में उमर को पहले ही टाइम नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो इसमें मसला क्या है? उमर को भी साथ ले चलते हैं। मैंने कहा ना, नहीं। मैं बहुत थकी हुई हूँ और सोने लगी हूँ। हाँ फान बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, बोलो। एनी तो ठीक है ना? जी जी, एनी बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली अंकल, मैं अपनी शादी का एक छोटा सा फंक्शन करना चाह रहा था। आप तो जानते हैं ना कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी। तो बस एक छोटा सा इवेंट करना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे कुछ करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स होंगे। अंकल, मुझे डर है कि घर में जो हालात हैं उसमें कहीं मैं एनी को खो ना दूँ। इन हालात की वजह से मैं एनी और उमर का सही से ध्यान नहीं रख पा रहा और हमारे दरमियान उलझन बढ़ती जा रही है। अंकल, आप तो जानते हैं ना, मियाँ बीवी का रिश्ता साथ रहने से मजबूत होता है। ठीक कह रहे हो बेटा, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी जरीन ने मुझे घर के हालात से आगाह किया हुआ है। अंकल, एनी एमल भाभी की वजह से उलझी हुई है। अंकल, एनी को ये लगता है कि एमल भाभी ये सोचेंगी कि उनका घर तो उजड़ गया और हम अपना घर बसा रहे हैं। अफान बेटा, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को जिंदगी की तमाम खुशियाँ मिलें और
उमर के सर पे भी कोई शफकत का हाथ रखने वाला बाप हो। मैं वादा करता हूँ अंकल कि आप लोगों को और एनी को मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाल्लाह। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे से इवेंट में जरूर शिरकत करेगा। ठीक है बेटा, तुम वक्त और जगह से आगाह कर देना, हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। थैंक यू अंकल, अल्लाह हाफिज। अफान क्या कह रहा था? अरे भाई, वो कल वलीमा करने की बात कर रहा था, तो तुमने सुन ही लिया। मैंने उसे कहा है कि वक्त और जगह का बता दें, हम पहुंच जाएंगे। वैसे भी उन दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है, जिस तरह निकाह किया था उसी तरह वलीमा भी कर लेंगे। बजा लें खुशियों की शादियां ने, किसी की गोद उजड़े किसी का घर बिखरे, क्या ही परवाह है उन दोनों को। खुदा का खौफ करो एमल, तुम मुसलसल एनी पे इल्जाम लगा रही हो जो बिल्कुल गलत है। हाँ जानती हूँ मैं। क्या हो गया इस लड़की को? कुछ समझने को तैयार है ना कुछ। इसी वजह से इसका घर खराब हो गया।